बहुत ही गाने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग 10-20 मिनट के लिए थोड़ी शांति बनाए रखते हैं। विनम्र प्रार्थना है, इतना समय आप लोगों ने दिया है, थोड़ा सा समय दें और शांति बनाए रखें। विशेष निवेदन है सभी माताओं बहनों से, सभी बूढ़े बुजुर्गों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप सब लोग शांति बनाए रखें। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी संत महात्मा लोग एवं इस सत्संग में आए हुए सभी भाविक भक्त बहनों भाइयों माताएं सभी उपस्थित गणों को मेरा सादर प्रणाम सादर नमन है। एवं साथ ही सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। सद्गुरुदेव भगवान आजकल जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बॉम्बे में हैं, लेकिन यहाँ की जो कथा है वो प्रतिदिन सुनते हैं। लाइव में वहां पर जा रहा है, पूरा कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। आप लोगों ने जो कथा सुनी, ये आश्रम के ही शिष्य जो व्यासपीठ से आपको कथा सुना रहे थे, श्री आनंद जी ने आपको जो कथा सुनाई, ये काफी आश्रम से स्वामी जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं और इन्होंने हृदय से और जो वास्तविक कथा का निचोड़ है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। इन 7 दिनों में जो आप लोगों ने कथा श्रवण किया है, ये कथा बहुमूल्य है, बहुमूल्य नहीं अमूल्य है। इस कथा की कोई कीमत नहीं की जा सकती, इसको पैसों रुपयों से तौला नहीं जा सकता। ये कथा मोक्षदायिनी है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। मनुष्य संसार में आया है तो संसार में आकर के और आदमी खाया पिया, जीवन के कार्य किया और फिर संसार से चला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। जीना मरना तो लगा हुआ है, लेकिन जीना मरना है किस चीज का? शरीर का जीना मरना है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे आदमी
पुराने कपड़े को त्याग करके और नए कपड़े को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से ये शरीर, ये इसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है, इस पुराने शरीर को त्याग करके और नए शरीर को धारण कर लेती है। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है आत्मा। हम सब लोगों के अंदर वही आत्मा निवास करती है। उस आत्मा को जानाने के लिए, पहचानवाने के लिए तो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है और कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा हम लोगों के सामने जो 7 दिनों में आपने सुना उसको प्रस्तुत किया गया। और कैसे प्रस्तुत किया गया कि हम लोगों का प्रेम रहता है कि जब अपने कानों को कोई चीज अच्छी लगे तो उसके साथ में संगीत हो, उसके साथ में अच्छे तरीके से हम श्रवण कर सके, हमारा मन लग सके। क्योंकि अभी हम ध्यान करने लायक, नाम जपने लायक वैराग अनुराग हमारे हृदय में कम है, उसको जागृत करने के लिए संगीतमय कथा सुनाई गई, ताकि आपके कान भी तृप्त हो, आपकी इंद्रियां भी तृप्त हो, आपका मन भी प्रसन्न हो। इसके लिए इस कथा को संगीतमय बनाया गया। संगीत के द्वारा सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। तो जो आप लोगों ने कथा सुनी है, इसका तात्पर्य ये है कि आप लोग अपने हृदय को परिवर्तित करें, अपने हृदय का परिवर्तन करें। हमारा जो हृदय है ये अभी पत्थर के समान है। जैसे पत्थर होता है, पत्थर कैसा होता है? पत्थर का स्वभाव है जड़ जैसा, जड़वत। हमको इसको कैसा बनाना है? इसके अंदर से, इस पत्थर में जो हमारा हृदय है, इसके अंदर से ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित करना है। ज्ञान पैदा हो जाए, ये मुलायम हो जाए, इतना मुलायम हो जाए, इतना मुलायम हो जाए कि भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के चरणों रूपी जल को पिए, उतना ये पवित्र हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित में मानस में कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं कि निर्मल जन मन, निर्मल जिसका मानस हो जाता है, मन हो जाता है, वही मुझको प्राप्त करता है। और मुझको छल कपट और छिद्र ये मुझको नहीं अच्छा लगता। तो हम लोगों को वैसा ही बनना है जैसा भगवान बनाना चाहते हैं। जैसा भगवान की इच्छा है वैसा हम बने तो भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे। जिसे हम भगवान कहते हैं वो भगवान सबके अंदर बैठा है। भगवान ही कथा को सुन रहा है और भगवान ही कथा को सुना रहा है। ये बहुत गंभीर बात है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। वो अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। उसी की चमक है जिससे हम लोग चमक रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर छिपे हुए उस अंतर्यामी परमात्मा को हम नहीं समझ पाते। तो हमको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, उसे पहचान बनाने के लिए जो ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने सुनी है, ये इसी के लिए है कि हमारा कल्याण हो। जो इस संसार सागर में हम डूबे हुए हैं और सुख दुख, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, ईश्वर माया, इस सब के बीच में हमारा मन गोते खा रहा है, उससे निकल करके और हम अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करें। जो सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी परीक्षित को, वो यही कथा थी जिससे परीक्षित का कल्याण हो गया था। परीक्षित को सर्प ने काटा था, तो सर्प है क्या? सर्प सबको काटा हुआ है। संशय रूपी सर्प, संशय ही नाना प्रकार के जो संसार के संशय हैं वही सर्प है। उसी ने हम सब लोगों को डस के रखा है, इस संसार रूपी सागर में डुबो दिया है। अब इस संसार से हमारी मुक्ति कैसे होगी?
तो जब कोई सुख देव मिल जाए, जो सुख को देने वाले, परम शांति को प्रदान करने वाले, ईश्वर के परमात्मा के भक्त ऐसे सद्गुरु मिल जाए तो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो कथा सुनाई गई, ये सब हम लोगों के लिए मोक्षदायिनी है, कल्याणदायिनी है, शांतिदायिनी है, परोपकारदायिनी है। इससे हमारा शुभ ही शुभ होगा, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, हमारे अंदर अच्छे विचारों की गंगा प्रवाहित होगी। मन के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, जो ईर्ष्या देश आ गया है, जो नाना प्रकार के बुरे संस्कार आगे जन्म ले लिए हैं, उन संस्कारों को हमें भगाना है, नष्ट करना है और अपने अंदर ज्ञान रूपी संस्कारों को डालना, अज्ञान के संस्कारों को भगाना है, ज्ञान के संस्कारों को लाना है। इसके लिए हमें से निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और हमें जब भी मौका मिले, जब भी हमें अच्छा अवसर मिले, हमें इस प्रकार की कथा सुनने के लिए हमेशा जाना चाहिए और अपने कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। तो भाई आज की तो जो कथा सुनी आप लोगों ने, वो बहुत अच्छा लगा हमको। 7 दिन की जो कथा हुई उसमें सब मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा। हम भी कथा को कहीं ना कहीं से सुनते रहे हैं, पर मेरा भी मन वहां नहीं लगा, तो मैं आज चला आया यहाँ पर। आज कथा का अंतिम दिन है। मुझे आशा है कि आप बार बार ऐसे कथाओं का आयोजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे और ऐसी कथा होगी तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे के जो कार्यक्रम है वो पंडित जी और करेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हेलो, हाँ अभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होगी और आरती का सब लोग लाभ लेकर के, प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे।